श्री सीताराम। श्री सीताराम जी का स्वयंवर पूर्ण हो चुका है, जयमाल हो चुकी है और श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सोहती सिए राम के जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। ऐसी सुंदर झांकी हो रही है, एक साथ श्री सीताराम जी खड़े हुए हैं। उसी समय सखियां कहती हैं कि सखी कहहीं प्रभुपद गौ सीता। सखियां कहती हैं कि प्रभु के चरण कमलों को छूइए, प्रणाम कीजिए इन्हें। तो श्री किशोरी जी झुकती तो हैं, प्रणाम करने के लिए श्री किशोरी जी झुकती हैं, परंतु करती न परस मनहु अति भीता। जब चरण कमलों को देखती हैं और महिमा का स्मरण करती हैं तो उन चरण कमलों को स्पर्श नहीं करती हैं, अतिशय भयभीत हो जाती हैं। क्यों भयभीत हो जाती हैं? तो गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं प्रसति पग पानी। श्री अहिल्या जी की जो गति हुई उसका स्मरण करके श्री किशोरी जी भयभीत हो जाती हैं। ये क्या कारण है? इसका कारण यह है, रसिकों का भाव है। श्री सीता जी विचार करती है कि अहिल्या को इनके चरण कमलों का प्राप्ति हुई, चरण कमल का स्पर्श मिला, तो वे श्री अहिल्या जी गए पति लोक आनंद भरी, अपने पति गौतम जी जहाँ निवास करते हैं उस लोक में आनंदित होकर के चली गई। वे तर गई, कल्याण हो गया। यहाँ दोनों भाव है। एक भाव तो यह भी है कि सेवा का जो सुख है उस सुख को श्री किशोरी जी बता रही हैं कि मोक्ष सुख से भी बढ़कर के सेवा का सुख है। और दूसरा भाव जो हम निवेदित करना चाह रहे हैं मुख्य रूप से वो यह है कि गए पति लोक आनंद भरी श्री अहिल्या जी तो गौतम जी जहाँ निवास करते हैं वहां चली गई, परंतु मेरे पतिदेव प्राणनाथ तो श्री रामभद्र जी हैं, करुणा निधान है, और इनका लोक तो श्री अयोध्या जी है, इनका लोक तो श्री अयोध्या जी है। अब तक तो केवल यही बात हो रही थी, सखिया ताना दे रही थी, व्यंग कस रही थी कि देखो कैसी अजब निराली बारात है, जिस बारात का दुल्हा पहले आकर के बैठा हुआ है। ससुराल में दुल्हा पहले आ गया है और बाराती पीछे से आ रहे हैं, बिना दुल्हे की बारात है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का स्पर्श करूंगी और मैं कहीं पतिलोक श्री अयोध्या पहुंच गई तो कितनी हंसी हो जाएगी कि दुल्हा आए नहीं और दुल्हन पहले ही आ गई। ये विचार करती हैं श्री सीता जी। परंतु श्री गोस्वामी जी की सार संभार का दर्शन कीजिए और फिर इन रसिकों की दृष्टि को देख करके आनंदित होइए कि यह तो केवल लौकिक बात है। यह जो भाव है ना भैया, ये लौकिक भाव है, परंतु सुजान शिरोमणि श्री रघुनाथ जी मन बिहसे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। यह जो श्री सीता जी के मन में भाव आया कि श्री अहिल्या जी तर गई, पति लोक को चली गई, कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, इनसे वियोग ना हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह जो बात है लौकिक बात है, परंतु अलौकिक बात क्या है? अलौकिक बात यह है श्री किशोरी जी से बढ़कर के श्री राम जी की चरण कमल की कोमलता को जानने वाला दूसरा कौन होगा। जब प्रेम का अत्याधिक उछाल हृदय में होता है उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे जो प्राणनाथ, मेरे जो आराध्य हैं उनको बस मैं निहारता रहूं, निहारती रहूं। यदि उनको छू दूंगी तो उनको थोड़ा कष्ट हो जाएगा। श्री स्वामी राजेश्वरानंद रामायणी जी का भाव है कि कमल से भी कोमल कमला है और कमला से भी कोमल कमला के कर कमल हैं और कमला के कर कमलों से भी कोमल कमला के प्राणनाथ के चरण कमल हैं। तो श्री स्पर्श से श्री राम जी को करुणा निधान भगवान को कहीं कष्ट ना हो जाए, इसलिए श्री सीता जी नहीं छूती हैं। यह प्रेम की सर्वोच्च दशा है।